नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। बिल्कुल ही एक नए वीडियो के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे बीजेपी के घोषणा पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र की। दरअसल में हुआ यह है कि कल ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया कि देश के लिए अगर वो जीत कर आते हैं, इलेक्शन में जीत के आते हैं तो क्या करेंगे। कुछ सप्ताह पूर्व कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उसने भी कुछ बातें कही थी, जो वादे किए थे उनको, और जो बीजेपी ने कल के घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनको, दोनों को मिलाकर हम कंपैरिजन करेंगे। लेकिन चूंकि बीजेपी जो है तकरीबन 76 पेज का घोषणा पत्र है और आपका कांग्रेस का करीब 48 पेज का घोषणा पत्र है, तो उसका हमने काफी अध्ययन किया। तो हम बारी बारी से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते हुए विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम विशेष रूप से युवाओं की चर्चा करेंगे। इसलिए हमारा घोषणा पत्र का यह पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम युवाओं के लिए बीजेपी ने और कांग्रेस ने क्या घोषणाएं की हैं, क्या वादे किए हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। काफी मेहनत के बाद मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि दोनों का अलग अलग अध्ययन करना, फिर दोनों का सेम मुद्दा पर या सेम टॉपिक पर तुलना करना कि कौन क्या कह रहा है, उस सारी चीज को समझ के हमने इस वीडियो में समराइज करने का प्रयास किया है। इसके लिए हम अपने डिजिटल बोर्ड पे आएंगे और टोटल एक एक करके बात समझेंगे। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आप युवा मतदाता हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों अलग अलग आपके लिए आखिर क्या वादा कर रही है। और वादा कर रही है तो सिर्फ आप पढ़ मत लीजिए, बल्कि दोनों का कंपैरिजन कीजिए कि कौन किस मुद्दा पर क्या कह रहा है, सेम मुद्दा पर दोनों के क्या क्या विचार है। इस चीज को हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो लोग मेरे, चूंकि हमारे दर्शक बहुत से गाँव के लोग भी रहते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ अधिक पढ़े लिखे हैं, तो हम हर बेसिक बात को समझाते हुए ही वीडियो में समझाएंगे। देखिए, घोषणा पत्र को पहले समझिए। घोषणा पत्र क्या होता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। घोषणा पत्र का मतलब सीधा सीधी हुआ कि उनको जो वादा करना है उसको एक पुस्तक के रूप में, एक किताब के रूप में वो छाप करके और लोगों के सामने पेश कर देते हैं कि भाई हम ये वादा करते हैं कि आपको चुनाव जीत के आएंगे तो अगले 5 साल में ये सारी बात को पूरा करेंगे। तो इस बार घोषणा पत्र न कह के दोनों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, अलग अलग नाम दिया है। आप समझिए, तो आपका जो कांग्रेस है वो घोषणा पत्र को ही वह न्याय पत्र 2024 का नाम दिया। घोषणा पत्र ये पुस्तक है, 48 पेज का पुस्तक है, उसको न्याय पत्र 2024 नाम दिया। वहीं मोदी जो है वो भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी 2024 नाम दिया है। इसको जनरली लोग संकल्प पत्र भी कह रहे हैं अब, कि भाजपा का संकल्प पत्र है। और यह 76 पेज का है, जबकि यह 48 पेज का एक बुक है। यह भी एक बुक है, यह 48 पेज का बुक हो गया, यह आपका 76 पेज का बुक हो गया। ये दोनों ही घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र के अंदर क्या है, यह आपके लिए वादा किया गया है कि भाई हम आगे 5 साल में अगर जीत कर हम आते हैं तो अगले 5 साल में आपके लिए हम क्या करेंगे। इस वीडियो में हम, जैसा कि पहले ही बताया, कि हम सिर्फ उसी बात को कंसंट्रेट करेंगे जो युवाओं के लिए, युवा मतदाताओं के लिए जरूरी है। आइए आगे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि युवा मतदाता के लिए कहाँ पे वर्णन है। तो चूंकि टोटल 48 पेज है कांग्रेस में और 76 पेज आपका बीजेपी वाला में, तो उसमें पेज नंबर आपका 11 पर कांग्रेस जो है वर्णन की है अपना युवाओं के लिए, जबकि बीजेपी जो है वो पेज नंबर 17, 18 और 19 पर वर्णन की है। चूंकि सारा चीज को दिखाने के लिए बोर्ड पे मुश्किल हो रहा है, इसलिए हो सकता है आपको अक्षर छोटा छोटा लगे, तो आप उससे घबराइएगा मत। आगे फिर हम बड़े अक्षरों में भी सारे चीज को दिखाएंगे। फिलहाल आप समझिए कि कांग्रेस जो है वो पूरा एक पेज में अपना वर्णन की है और इसमें 8 अलग अलग पॉइंट बनाए हुए हैं और इसी में वो सारा बात अपना लिखा है कि भाई हम युवाओं के लिए क्या क्या वादा करते हैं। और जब आप आइएगा इधर मोदी वाला में, बीजेपी सरकार में, तो यहाँ पर नंबरिंग तो नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग टॉपिक करके सारा बात लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और 3 पेज में सारा चीज का वर्णन किया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है और इन तीनों चीजों के अंदर क्या है, वो सारा बात का हम आगे वर्णन करेंगे। लेकिन क्योंकि सेम, हमको बेसिकली ध्यान इस बात का रखना है कि सेम टॉपिक पर या सेम मुद्दा पर दोनों की सोच क्या है, इसका कंपैरिजन करना हमारा इस वीडियो का मेन उद्देश्य है। तो यहाँ जो बात कहेगा कांग्रेस और इससे संबंधित इधर कुछ वर्णन है कि नहीं, उन दोनों का हम कंपैरिजन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम इसके लिए अलग अलग मुद्दों को चुन के उठाए, उसको आपको समझाते हैं। एक हम टॉपिक रखे हैं पक्की नौकरी, दूसरा टॉपिक रखे हैं परीक्षा, तीसरा टॉपिक है स्टार्टअप, चौथा है रोजगार के अवसर, पांचवा है ऋण माफी, छठा है खेल छात्रवृत्ति। ये सारे चीज का हम अलग अलग बात समझाने का आपको प्रयास करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले आइए
यहाँ जो इसका जो है युवा न्याय करके जो लिखा हुआ है, जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है या उसका जो घोषणा पत्र है, उसमें जो है जो पहला जो बात लिखा हुआ है यहाँ पर जो है, और इसमें क्या बात लिखा हुआ है और इससे संबंधित इधर क्या बात लिखा हुआ है, दोनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यह जो पहला है यह नौकरी की पक्की गारंटी करके लिखा है। अब इसका बड़ा रूप आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ जब देखिएगा तो यह कांग्रेस लिख रही है और इस बारे में बीजेपी में कोई वर्णन नहीं है। अब इसमें कह क्या रही है कांग्रेस कि पहली नौकरी पक्की गारंटी। कांग्रेस शिक्षु अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाएगी। इसमें आप ज्यादा इसके टेक्निकल वर्ड में मत फंसिए। आप एक चीज जानिए कि ये जो एक्ट है 1961 आपका शिक्षु एक्ट जो 1961 है, और दूसरका में जो अब इसमें आएगा तो इसमें एक अधिकार वर्ड लिखा हुआ है, यानी जो ये वाला एक्ट है और उसको बदलाव लाना चाहती है कांग्रेस उसको अधिकार में। जैसे आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम जानते हैं, अब क्या है कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य हो गया, उनको अधिकार है कि शिक्षा मिलना ही मिलना चाहिए। उसी तरह यह नियम जब ले आया जाएगा तो अधिकार मिलेगा, लेकिन वो अधिकार क्या मिलेगा? कांग्रेस का कहना है कि अगर यह कानून लागू करने के बाद 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक जो ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा धारक है उनके लिए बात है। निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनी में 1 साल का प्रशिक्षुता, इसको इंटर्नशिप कहते हैं। यानी कहने का मतलब आप ये समझिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर डिप्लोमा कर लिया है या वह ग्रेजुएट है तो वह किसी कंपनी में जाकर के अपना इंटर्नशिप कर सकता है या प्रशिक्षण या कौशल ले सकता है। ये बात पहले भी था, लेकिन इसके साथ साथ अब कांग्रेस क्या करना चाहती है कि इस कानून के तहत हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर प्रशिक्षु को, यानी जो इंटर्नशिप करेंगे, जो अपना डिप्लोमा धारक है या जो ग्रेजुएट हैं, अगर जाकर के कंपनी में सीखते हैं तो उनको जो है हर वर्ष जो है उनको 1 लाख रुपया प्रति वर्ष मिलेगा, लेकिन 25 वर्ष से कम उम्र होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का कि वैसे ही युवा को इसमें शामिल किया जाएगा जिनका उम्र 25 वर्ष से कम है। यानी 25 वर्ष से कम है, आप ग्रेजुएट हैं लेकिन बेरोजगार हैं और जाकर के कहीं प्रशिक्षण ले रहे हैं किसी कंपनी में, तो वहां पर आपको जो है 1 लाख रुपया सालाना आपको मिलेगा। यह सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब आगे इसमें क्या लिखता है, मान लीजिए जो नियोक्ता कंपनी और सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। यह कानून युवाओं को कौशल प्रदान करेगा, रोजगार क्षमता बढ़ाएगा और करोड़ों युवाओं को नौकरी देगा। इलाम लिफाफ बात है, अपना उसको छोड़ दीजिए। आप मोटा मोटी इस नियम को ये समझिए कि सरकार अगर कांग्रेस आती है तो ये कहना चाहती है कि हम वैसे बेरोजगार युवाओं को जो ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा धारक है उनको हम 1 लाख रुपया सालाना देंगे और साथ ही साथ इंटर्नशिप कराएंगे किसी कंपनी में, जिस भी कंपनी में उनको भेजना होगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। इस तरह की बात इसमें कही गई है। इस संबंध में अगर बीजेपी में जब हमने पूरा टटोला जो आपका इधर हम जो दिखा रहे थे कि इसमें जब इसको पढ़े और इधर हमने टटोला तो इस तरह का कोई मैटर लिखा हुआ हमको नहीं मिला भाई। हम अच्छी तरह से इस चीज को पढ़ लिया है, 1-2 दिन से हम इसी चीज का अध्ययन कर रहे थे। ये बात समझ में आ गया। अब उसके बाद अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला है परीक्षा को लेकर। देखिए, जब भी हम लोग जो है एग्जाम देते हैं कोई या जो लोग तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का, अक्सर ये होता है कि भाई तैयारी करें 1 साल 2 साल 3 साल, एग्जाम हुआ और पता हो गया पेपर लीक हो गया, अब फिर एग्जाम कैंसिल हो गया, अब कैंसिल हो गया, केस हो गया, मुकदमा हो गया, हेन तेन सब कर तो फिर 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीता, 3 साल। इस तरह से लोग बहुत परेशान है इस चीज को लेकर। अब इसके लिए दोनों जो कांग्रेस क्या कहती है इस बारे में, इस घोषणा पत्र में, और ये क्या कहती है, दोनों को हम फिर समझेंगे। देखिए, अगर आप इसको पढ़िएगा, कांग्रेस वाला मामला, यहाँ से यहाँ तक हमने कांग्रेस का मामला को रखा है और यहाँ से यहाँ तक बीजेपी का मामला, इसको पढ़िएगा तो इसमें क्या लिखा है, इसका 2 नंबर और 6 नंबर में। आप इसको फिर से समझ लीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर 2 नंबर है और उसके बाद यहाँ 6 नंबर है। ये आपका 2 नंबर है और ये 6 नंबर है, उसी का वहां पर बड़ा रूप है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आप समझ चुके हो कि हम कैसा समझाना चाह रहे हैं। उसी का यहाँ बड़ा रूप करके और दोनों अलग अलग किया हुआ है। इस बारे में जो पेपर लीक का जो मामला है, परीक्षा से संबंध में कांग्रेस अपना विचार जो रखती है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो क्या करेंगे। कांग्रेस क्या करना चाहती है, कांग्रेस करना चाहती है कि कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत, ठीक है, फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी। एक बात ही समझ लीजिए, फास्ट ट्रैक अदालत क्या होता है। देखिए, फास्ट जो तेजी से काम करे, तो जनरली क्या हुआ था कि
जो ज्यादातर रेप केस और या बच्चों से संबंधित जो केसेस थे उनके साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है, उस तरह के मामलों को तेजी से निपटारा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जो है, वो जो हमको जानकारी प्राप्त किए थे कुछ वकीलों से, जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है हर जिला में जो है फास्ट ट्रैक जो है अदालत का गठन की, ताकि ऐसे मामलों को जो रेप केसेस हैं या जो बच्चों से संबंधित जो मामले हैं उनको तेजी से निपटाया जा सके। हालांकि बहुत जगह पर जहां जहां इस तरह के केसेस फिर कम हो गए बाद में, तो बहुत जगह से फास्ट ट्रैक कोर्ट हटा भी दिया गया। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जहाँ तेजी से आपका मामला का निपटारा किया जाएगा। तो अब सरकार का कांग्रेस का कहना है कि अगर भाई हम जीत कर आते हैं तो जो आपका पेपर लीक का मामला, जो आपका केस जाता है वहां सालों लग जाता है, उसका केस बनते करते धरते, और आदमी का जो समय जो तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनका जो समय बीतते जाता है वो न बीते, इसके लिए फास्ट ट्रैक में उसका जो है क्या होगा, उसका सुनवाई होगा, ताकि तेजी से मामला निपटे और फिर छात्र दोबारा से एग्जाम तेजी से दे सके। एक बात ये कहना चाहती है पेपर के मामला में, परीक्षा के मामला में। दूसरा बात कांग्रेस कहना चाहती है कि कांग्रेस सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के आवेदन शुल्क को समाप्त करेगी। ध्यान दीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि आवेदन शुल्क को समाप्त कर देगी। अभी क्या होता है, आप एग्जाम देते हैं, परीक्षा फीस लगता है, फिर खत्म हो जाता है, आपका आड़ा भाड़ा तो जाता है, खत्म होता ही है, अगला बार फिर देते हैं, फिर एग्जाम शुल्क देना पड़ जाता है बहुत बार देरी होने पर या कुछ दूसरा मामला हो जाने पर। इस तरह से करके जो कांग्रेस कहना चाहती है कि भाई हम सरकारी परीक्षा में, साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करेगी, यानी आपको वहां पर फॉर्म भरने के लिए जो है फीस नहीं देना पड़ेगा अगर कांग्रेस जीत कर आती है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। अब इसी सारे मामलों का जब हमने इधर बीजेपी वाले सेक्शन में हमने जब अध्ययन किया तो हमें दो बात मिला वहां पर। एक मिला पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू करेंगे। देखिए, इस बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कि हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है, यानी अभी भी सख्त कानून है। अब हम इस कानून को सख्ती से लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देंगे। यानी बीजेपी का कहना है कि हमारे पास भैया ऑलरेडी जो है सख्त कानून है, अब उसको हम सख्ती से लागू करें, यानी अभी तक हम लागू नहीं कर रहे थे। ऐसा खुद ही बीजेपी कह रही कि भाई अभी तक हम सख्ती से लागू नहीं कर रहे, लेकिन अब सख्ती से लागू करेंगे। अब पहले क्या नहीं कर रही थी, अब क्या करेगी भैया, बीजेपी समझी इस बात को। दूसरा चीज, पारदर्शी सरकारी परीक्षाएं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि बीजेपी कह रही है कि हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती किया है। ठीक है, बीजेपी का कहना है कि लाखों युवाओं को भर्ती किया। हालांकि देखिए, चर्चा हमेशा से होती रही है, तेजस्वी यादव हो या दूसरे कांग्रेस के बड़े नेताओं हमेशा से कहे हैं कि बीजेपी जो है करोड़ नौकरियां देने की बात कर रही थी, वो नौकरियां कहाँ गई, और इस तरह के बार बार मुद्दे उठाए गए हैं। तो इस तरह से नौकरियों में यहाँ लाखों शब्द का यूज किया गया है कि लाखों युवाओं को दिए, करोड़ों को नहीं दिए, बीजेपी खुद अब कहने लगी है। आप इसमें देखिएगा तो आपको समझ में खुद आ जाएगा, आप खुद भी जाकर बीजेपी के साइड से उठा के इस सारे मैटर को आप पढ़ सकते हैं। अब आगे उसके बाद क्या लिखा है, हम आगे भी सरकारी भर्तियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करते रहेंगे। हम सरकारी परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए इच्छुक प्रदेश सरकारों में भी सहयोग देंगे। छोड़िए, अभी कुछ काम का बात नहीं है, आगे वो चीज छोड़ देते हैं। अब अगला चीज आ जाते हैं हम इसमें, स्टार्टअप। अब देखिए स्टार्टअप तो सबसे पहले स्टार्टअप वर्ड को समझेंगे, इसके बारे में बीजेपी कांग्रेस क्या कहती है और बीजेपी क्या कहती है, इसको समझेंगे। देखिए, सबसे मेन चीज है वर्ड जो है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब ये होता है, देखिए आप लोग हो सकता है बहुत लोग स्टार्टअप पता होगा, लेकिन हमारे दर्शकों में बहुत ऐसे लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको बहुत से टर्मिनोलॉजी या शब्दावली की जानकारी नहीं होती है। तो हम हर चीज का डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, आपको ये समझ लेना है। तो स्टार्टअप वर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा कंपनी जो शुरुआती दौर में है और उसके पास फंड वगैरह नहीं हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आप फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक इसी तरह फेसबुक ऐसा नहीं है कि शुरू में बहुत बड़ा अरबपति खरबपति कंपनी बन गया था। शुरू में वो 1-2 रूम से ही वो मार्क जुकरबर्ग जो है उसके संस्थापक जो शुरू किए थे। अब उनको फंड की जरूरत है, तो स्टार्टिंग जब करता है कोई कंपनी को तो उस वक्त कहा जाता है कि स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब जो शुरू व्यवसाय करते हैं और उनको फंड की आवश्यकता पड़ती है। जनरली स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल ऑनलाइन बिजनेस के लिए किया जाता है, हालांकि ऑफलाइन के लिए भी यूज होता है, लेकिन सामान्यतः आपको ऑनलाइन बिजनेस के लिए समझना चाहिए। अब इस बारे में कांग्रेस क्या कहती है, देखिए हम पढ़ते हैं। कांग्रेस स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड योजना का पुनर्गठन करेगी और उपलब्ध फंड का 50% यानी 5,000 करोड़ रुपए जहां तक संभव हो देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित करेगी। यानी कहने का अर्थ है कि कांग्रेस यह कहना चाहती है कि अगर आप स्टार्टअप टाइप का कोई बिजनेस करते हैं तो वह जो है
कांग्रेस जो है हर जिला को 5,000 करोड़ रुपया में से वो बराबर बराबर 800 से करीब करीब जिले हैं पूरे देश में, तो वो सारे जो जिलों में सब में बराबर बराबर जो आवंटित कर देगी। लेकिन किनको आवंटित करेगी? 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सके और रोजगार के अवसर पैदा कर सके। यानी कहने का मतलब है कि फंड ऑफ फंड योजना के तहत जितना भी फंड सरकार के पास होगी उसमें से 50% जो है वह राशि जो है सभी जिलों में बराबर बांट दी जाएगी और उन लोगों को मिलेगा जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, यानी ऐसी कंपनी खोलना चाहते हैं जो कुछ अच्छा बिजनेस करे और शुरुआती दौर में हम उनको फंड की जरूरत है, तो वैसे 40 से कम उम्र के युवाओं को ये चीज दिया जाएगा। ये कहना है कांग्रेस का कि अगर वो सरकार बनाती है तो ऐसा करेगी। अब इस बारे में जब बीजेपी इधर देखिएगा तो इस तरह से कोई क्लियर कट मैटर नहीं लिखा है, लेकिन बहुत सारी बातें स्टार्टअप के बारे में इधर भी लिखा हुआ है। आप एक यहाँ देखिएगा स्टार्टअप वर्ड है, यहाँ देखिएगा स्टार्टअप वर्ड है, यहाँ देखिएगा स्टार्टअप वर्ड है, यहाँ देखिएगा स्टार्टअप वर्ड है। हम हल्का हल्का पढ़ देते हैं क्योंकि काफी लंबा है और मोटा मोटी बात आपको समझा देते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार करेंगे हमने, अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप हेल्थ, इस तरह से बहुत सारे टेक्निकल वर्ड हैं। ये इसका कहना है सरकार का कि हम जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत भी काम करेंगे और स्टार्टअप करने वालों को फायदा पहुंचाएंगे। आप इतने ज्यादा टर्म में अभी फंसने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटी जाने की बहुत सारे चीजों का स्टार्टअप फंडिंग का विस्तार करेंगे। जैसे वहां फंड है, यहाँ ये अपना कुछ कह रहा है, क्रेडिट कार्ड गारंटी योजना, उसके बाद फिर कर स्टार्टअप को मेंटरशिप, ठीक है, सफलतापूर्वक 6,000 से अधिक मेंटर मौजूद है। इसका कहना है कि 6,000 से अधिक जो है मेंटर मौजूद है जिनकी सहायता से स्टार्टअप को मदद मिल सकती है और वो आगे ग्रो कर सकते हैं। सरकारी खरीद में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देंगे, यानी कहने का अर्थ है हम रक्षा रेलवे विभागों के पहली तरफ सरकारी खरीद में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि जो चीज स्टार्टअप के लोग तैयार करेंगे अपना प्रोडक्ट, उसको सरकारी रूप से खरीदने के लिए भी वो लोग सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं। ठीक है, अगला चीज इसके बाद आते हैं स्टार्टअप का मामला समझ में आ गया होगा, हम समझते हैं कि ये दोनों चीज। अब अगला में हम आते हैं, अगला हम इससे पहले इसमें आते हैं रोजगार के अवसर। देखिए कांग्रेस रोजगार के अवसर के बारे में क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है, दोनों इस तरह से हम कर रखे हैं। कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भर्ती करेगी। कांग्रेस का कहना है कि पूरे देश में जो है अभी करीब करीब 30 लाख जो है रिक्त पद है सरकारी, और उसको भरने का काम करेगी। और इसके लिए पंचायत से लेकर नगर निकाय तक में सारे लोगों को सहमति बनाकर वो सारा काम करेगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। 30 लाख जो सरकारी पद खाली उसको भरने का काम करेगी। इधर जब आइएगा बीजेपी वाले सेक्शन में, तो यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ लिखा है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। कांग्रेस 30 लाख सरकारी पद भरने के लिए, इसका कहना है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अब सरकारी होगा कि प्राइवेट होगा, उन सारे चीजों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, जाहिर सी बात है कि इस तरह के वर्ड लिख रहे हैं तो प्राइवेट वाला का भी बात कर रहा है। इन क्षेत्रों में जो है रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास करेगी बीजेपी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो घर बिल्डिंग वगैरह बनता है उस तरह के चीज के मामला में जो है रोजगार के अवसर पैदा हुए लिख रहा है। हम रोजगार वृद्धि के लिए निवेश जारी रखेंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि निवेश देने का प्रयास करेगा, यानी कि पैसा या फंडिंग करने का प्रयास करेगा। जो बिल्डिंग वगैरह, जो बड़े बड़े जो हाई लेवल की चीजें, जो क्या उसको कहते हैं स्ट्रक्चर जो बनते हैं, उन चीजों को बनाने के लिए जो है सरकार जो है उनको सहायता करेगी। और उसके चलते मजदूरों को, कामगारों को जो है, या फिर उस तरह के कंपनियों को, हर तरह के चीजों जो रोजगार के जो भी जिनको चाहिए, जो इससे संबंधित रोजगार जो होगा उनको रोजगार की अवसर ताकि पैदा हो सके, उनको मिल सके। फिर हाई वैल्यू सर्विसेज के लिए ग्लोबल सेंटर्स का इस्तेमाल करें। भारत को हाई वैल्यू सर्विस हब बनाने के लिए नए ग्लोबल कैपेबिलिटी जीसीएस, ग्लोबल टेक सेंटर और ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर जीसी की स्थापना करेंगे। ठीक है, इसका भी अपना कुछ मैटर है। हालांकि ये बात पूरी तरह से मुझे क्लियर नहीं हो पाया था कि आखिर क्या है, ना हमको नेट पर उतना ज्यादा मिल नहीं पाया, इसलिए आपको हम थोड़ा नहीं समझा पाएंगे इस बात को। अगला देखिए, उद्यमिता की भावना को बढ़ाएंगे। हमें अपने युवाओं में उद्यमशीलता का पर अटूट भरोसा है। हम मुद्रा जैसी क्रेडिट योजनाओं का विस्तार करके युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। इसके लिए अतिरिक्त तरुण श्रेणी के समय को चुकाने के लिए युवाओं को मुद्रा क्रेडिट सीमा बढ़ाकर 20 लाख करेंगे। मुद्रा योजना के तहत लोगों को जो पैसा है, क्रेडिट सीमा जो है, उसका जो पैसा देने का जो बात है, उसको सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक देने की बात कर रहे हैं, ताकि युवाओं को जो है लाभ मिल सके।
हालांकि इसमें कुछ नई बात नहीं, जो पहले से चल रहा है उसी की बातें करे, पुरानी बात को ही दोहराया जा रहा है, इसमें कोई भी नई बात नहीं कही जा रही है। सबसे बड़ी बात देखिए कि कांग्रेस जो है वो आपको कह रही है कि हम 30 लाख जो है सरकारी रिक्त पद को भरेंगे, लेकिन इधर आप देखिएगा तो सरकारी रिक्त पद को भरने के बाद यहाँ पर इन जो 3 पेज को हम पढ़े हैं उसमें नहीं है, बाकी जगह अगर कहीं होगा तो हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें नहीं आपको मिलेगा। ये रोजगार की बात हो गई। अगली बात पे आते हैं, ऋण माफी। युवाओं के लिए कुछ ऋण माफी की बात है जो कांग्रेस करी है कि व्यापक बेरोजगारी के कारण कांग्रेस सभी छात्र शैक्षणिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ करेगी और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसका कहना है कि अगर 15 मार्च 2024 तक ब्याज वाला कोई ऋण वगैरह आपका है तो कांग्रेस अगर आती है तो वो सरकार उस ऋण को वो भर देगी बैंक को, और बच्चों को या छात्रों को जो है वो ऋण माफ किया जाएगा। इस तरह की बात जब हम बीजेपी वाले सेक्शन में खोजे तो वहां हमको नहीं मिला भाई। आगे देखते हैं। अब एक खेल छात्रवृत्ति की बात आई। खेल छात्रवृत्ति की बात जो है उसका भी वर्णन है कि अगर युवा खिलाड़ी 21 साल से कम उम्र के हैं तो उनको 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी, जिसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ था। आपको दिखा देते हैं, कहाँ पे था, यहाँ पे था। ये सबसे लास्ट में 8 नंबर में कांग्रेस में लिखा हुआ है। जब आप उस पेज को पढ़िएगा, अगर डाउनलोड करके पढ़िएगा तो 8 नंबर पे है कि 21 वर्ष से कम उम्र का जो खिलाड़ी है उनको जो है कांग्रेस अगर आती है तो 10,000 रुपये प्रति माह जो है उसको देगी। लेकिन जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी यानी जिसको कुछ अवार्ड मिला है या कहीं कुछ जीते हैं, प्राइज वगैरह उस तरह का कुछ चीज हुआ है तो उनको वो मिलेगा। इस तरह की बात यहाँ तीनों पेज में हमने पढ़ा कोई नहीं। एक बात जो है और जो बीजेपी अलग से जो कर रही है वह पर्यटन रोजगार में नए अवसर पैदा करेंगे। बीजेपी का मूल उद्देश्य यह है कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, यह उसका मूल उद्देश्य है कि तरह तरह की चीजें करके रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। जबकि इधर आप देखिएगा तो इधर बहुत सा चीज ऐसा किया जा रहा है जिसमें उन लोगों को पैसा दे करके और तेजी से आगे बढ़ने का उपाय ये करना चाहते हैं। जो राहुल गांधी या जो कांग्रेस है वो जनरली कोशिश कर रही है कि लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उसको तेजी से आगे बढ़ाए। और इधर जो आप देखिएगा तो इधर में आपको मिलेगा कि बीजेपी जो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में सब जगह रोजगार के अवसर पैदा करके उनको युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। ऐसा बीजेपी का सोच है। मिला जुलाकर सारी बात हमको लगता है कि युवाओं के लिए दोनों की सोच क्या है वो आपको समझ में आ गई होगी, और हम समझते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि इस वीडियो को करने के लिए या बनाने के लिए हमने काफी मेहनत किया है। हमने नेट पर भी बहुत सारे वीडियो देखने का प्रयास किया, हालांकि हमें को कहीं भी कंपैरिजन करके दोनों का, बीजेपी युवाओं के लिए क्या कहती है और कांग्रेस क्या कहती है, इस तरह का वीडियो हमें नहीं मिला। पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी हमने देखने का प्रयास किया तो कुछ हमें नहीं मिला। आगे हम महिलाओं के लिए क्या है, गरीब लोगों के लिए क्या हो रहा है, बुजुर्गों के लिए क्या, दोनों करें तो कंपैरिजन करने टाइप का वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे और अगले पार्ट में आपको देने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि युवाओं तक एक बात पहुंच सके। और आपको जो पसंद आ रहा है, बीजेपी आ रहा है कि कांग्रेस आ रहा है कि इसके अलावा भी कोई पार्टी आपको पसंद है, आप उसको मतदान करें। आप मतदान करने जरूर जाए, यह हमारी अपील है। अब हमारे चैनल पे बिल्कुल नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।